जय जोहर। खबर संझा में आप के स्वागत है। जशपुर के कुनकुरी विकासखंड स्थित श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा और कलश यात्रा समारोह आयोजित हुई सभा। ये धार्मिक आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हवाए। मुख्यमंत्री विधि विधान के संग पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली के कामना करीन हवाए। कार्यक्रम में ग्राम खारी झरिया में झरिया यादव समाज के महासम्मेलन घलो हुई सभाए, जहां मुख्यमंत्री 11 करोड़ रुपया के भूमि पूजन और लोकार्पण करीन हवाए। जिला प्रशासन के डहार ले ये आयोजन समाज के एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक मुद्दाओं पर चर्चा के उद्देश्य ले करेगी सभा। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का शुभारंभ हुआ है और कल वहां पर भव्य मंदिर में भगवान नीलकंठेश्वर महादेव विराजेंगे और बहुत प्रसिद्धि है मंदिर का। पहले एक छोटे मंदिर में थे और लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है और सब मिलकर अच्छा भव्य मंदिर बनाए हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार के 2 दिवसीय प्रवास में रायगढ़ पहुंची सवै। वो मन रविवार के सत्यनारायण धाम में दर्शन और सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले ही। मीडिया ले गुड बात में सीएम हकीन हवाए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मा के डहार हवाए और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के तहत मार्च तक पूरा देश ले नक्सलवाद समाप्त हो जाए। और मनहा बस्तर क्षेत्र के विकास और धान खरीदी में किसान मनला लाभ के जानकारी दिन सरकार 25,24,000 किसान मन के धान खरीदी सभाए और 10,000 करोड़ रुपया ले अधिक की राशि खाता में ट्रांसफर करेगी है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, रायगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हर बार महाशिवरात्रि के समय हम कोसमनारायण बाबा धाम जाते हैं और पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन करते हैं और देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उनका संकल्प कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। नक्सलवाद के खात्मा ला लेकर के जारी अभियान में कांकेर पुलिस ला एक और बड़े सफलता मिले है। जवान मन ला नुकसान पहुंचाए पर नक्सली मन द्वारा बड़े मात्रा में छिपा के राखे गए हथियार और गोला बारूद के जखीरा बरामद करेगी सभा। डीआरजी और बीएसएफ के जवान मन के संयुक्त टीम छोटी बेटिया थाना क्षेत्र के बिना गुंडा इलाका में सर्च ऑपरेशन में रही सभा। यही बेरा जवान मन ला सूचना मिले कि नक्सली मन जंगल के बीच बड़ मात्रा में हथियार और बारूद डंप करीन हवाए। जेकर बाद जवान मन इलाका में सावधानी पूर्वक सर्च ऑपरेशन चलाइन और बड़ संख्या में हथियार गोला बारूद बरामद करीन हवाए, जेमा 2 नग बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर बंदूक, 2 नग एयरगन, 1 नग डायरेक्शन आईडी, 3 नग टिफिन आईडी, 5 किलो के 1 नग बीजेएल बम, 30 नग 12 बोर के 26 राउंड बारूद, 2 किलो समेत आईडी बनाए के सामग्री घलो बरामद करेगी। सूचना को तस्दीक करते हुए एक नक्सल डंप बरामद हुआ जिसमें 2 नग बीजीएल लॉन्चर, 2 नग 12 बोर, 1 नग एयरगन, 3 नग डायरेक्शन आईडी, लगभग 5 किलो का एक टिफिन आईडी, 30 नग बीजीएल बम, 12 राउंड के 26 नग राउंड्स है, 2 किलोग्राम बारूद, 2 नग मल्टीमीटर और अन्य विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे, जिसका उद्देश्य आगे चल करके सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना था। वर्तमान में चलत एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में सुनवाई और सत्यापन के कार्य 14 फरवरी तक निर्धारित करेगी सभा। ये बीच शनिवार के प्रदेश कांग्रेस के निर्देश में रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी कलेक्ट्रेट पहुंच के प्रशासन ला ज्ञापन सौंपिन हवाए। कांग्रेस आरोप लगाइन है कि सत्ता पक्ष के दबाव में बीएलओ दबाव बनाई सभाए, बीएलओ ऊपर दबाव बनाए जावत है और कुछ चुनाव ला मतदाता सूची ले हटाए बर सूची दे जावत है। यदि प्रशासन के कहना है कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करेगी सभाए, जिमा मतदाता सूची में विलोपन के शिकायत करेगी सभाए, जेकर परीक्षण करे जावत है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज हम यहाँ पे
जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से आए थे कि जिस प्रकार सत्ता पक्ष के दबाव में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है कि सूची देकर कि इन नामों को विलोपित किया जाए, जबकि निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी नाम विलोपित करना है तो भौतिक सत्यापन के पश्चात ही पंचनामा बनाकर नाम विलोपित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष की अपनी जनाधार खो चुकी है। और देखिए, ये केवल रायगढ़ की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में ये साजिश किया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के लोगों को, गरीब लोगों को नाम काटा जाए। जो कांग्रेस के समर्थित वोटर हैं उसकी आज हमने शिकायत किया है और शिकायत पे उन्होंने आश्वासन दिया है। और एक बात और बताऊँ, मैं बरामकला में इस चीज़ की एक रिपोर्ट भी हुई है थाने में, तो हमने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको ठीक कराएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ इकाई के द्वारा अपना ज्ञापन पेश किया गया है कि जो भी फॉर्म 7 या इत्यादि जो भी नाम विलोपन की कार्रवाई हो रही है, बस उसमें पारदर्शिता की उनके द्वारा अपेक्षा की गई है कि यदि कहीं कोई त्रुटि हो रही है या कमी हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। पर्टिकुलर केस वगैरह नहीं किया, 2-4 ऐसे उदाहरण लोग बता रहे हैं, लेकिन ये भी चीज है कि चूंकि कार्रवाई ऐसी रहती है निर्वाचन की कि उसमें दावा आपत्ति अपील पर्याप्त उसके प्रावधान होते हैं वहां पे, तो जो ईआरओ ने अपने स्तर पे किया, सतर्कता किया हुआ, लेकिन फिर भी चूंकि उनके द्वारा मांग की गई तो एक बार परीक्षण के लिए उनको निर्देशित कर देंगे आखिरी दौर में। पखांजूरमा वन माफिया मन के हौसला इतना बुलंद हवाए कि पाछू 2 बछरले एकरले लगे लगभग 5 एकड़ के जंगल के सफाई करके ओला खेत बना चुके हैं, जेकर ऊपर कोनो भी प्रकार के कार्रवाई नहीं करेगी। सफाई खेत निकले के नाव में हरा भरा पेड़ ला काटे जावत है, उन्हें विभाग अंतिम बेरा तक दस्तक देके लकड़ी जब्त करते और कार्रवाई के नाव में खाली पीआर फाड़ के जिम्मेदारी निभाए जाते। अब देखना होगी कि विभागीय कुंभकर्णी नींद कब खत्म होते। हाँ, इसके लिए बैठक किए हैं। सरकारी जगह को क्यों काटे हो, कि इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। जनता का सामान है, यहाँ पर सरकारी जगह में पेड़ लगे हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है, तो बोले बाद में छोड़ देंगे, ऐसा करके बोले हैं। दिन में काटा क्या? हमारे टीम भेजकर हम उसको रोकथाम करवाए। मैं खुद क्षेम गया, वहाँ लोगों से चर्चा किया, पूरे गांव वाले, वहाँ गांव के सैकड़ों लोग थे वहाँ जो कार्य को अंजाम दे रहे थे। मैंने उनको बहुत समझाया, नियम प्रक्रिया के बारे में बताया, तो वहाँ से उन्होंने रोका और उसके बाद एक भी झाड़ नहीं कटा और उसको हमारे विभाग के द्वारा जब्ती की कार्रवाई कर निस्टार डेपो बांधे परिवहन कराया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरनार क्षेत्र में, जहाँ सरकार की जो ये योजना है वो पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम जो कटे हुए ठूठ हैं, ये बेशकीमती इमारती लकड़ी सैगोन की है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है भू माफियाओं द्वारा ये तमाम जो पेड़े काटे गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जमीन निकालने के उद्देश्य से और यहाँ पर फसल बोने के उद्देश्य से काटे गए हैं। आप मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको कुछ ही दूरी में दिखेगा कि यहाँ पर मक्के की खेती लगाई गई है। कई हेक्टेयर जमीन जो है यहाँ पे मक्के की खेती लगाई गई है और जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर भी जो है सैगोन प्लांट हुआ करता था और यहाँ पर भी सैगोन के बड़े बड़े पेड़ होते हुआ करते थे। लेकिन भू माफियाओं द्वारा उस जमीन को भी साफ कर वहाँ पे अब मक्के की खेती लगाई जा रही है। तमाम जो बीट गार्ड है, जितने डिप्टी रेंजर हैं, उनके ऊपर ये सवाल खड़े होते हैं कि मात्र 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मुख्य सड़क है, स्टेट हाईवे है, उसे कुछ ही दूरी में इस तरह के कार्य को जो है भू माफिया द्वारा अंजाम दिया जाता है। तब जो बीट गार्ड होते हैं, जो डिप्टी रेंजर होते हैं, तमाम जो वन विभाग के अधिकारी वो कहाँ होते हैं? कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद के चलते उनके द्वारा ऐसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ प्यूआर फाड़ा जाता है और फाइन की कार्रवाई की जाती है। क्या प्यूआर फाड़ना और फाइन की कार्रवाई करना ही अब वन विभाग के जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी रह गई है? और ऐसे मामलों में जो पेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं ये संगीन मामलों में आते हैं। सैगोन इमारती लकड़ी और काफ़ी महंगी लकड़ी मानी जाती है और ये जो जगह ये पहले हरी भरी हुआ करती थी, अब इस जगह पर आप देख सकते हैं जो तमाम जो सैगोन की लकड़ियाँ है वो कटकर बिक चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि भू माफियों पर वन विभाग ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई करती है। सुमित बड़ई, INH न्यूज, कुरनार से।
रायगढ़ पुलिस ला ऑपरेशन आघात के तहत बड़े सफलता मिले हवय। थाना चक्रधर नगर और साइबर थाना के संयुक्त टीम हा नाकाबंदी के बेरा 21 किलो ले अधिक गांजा के संग एक तस्कर ला गिरफ्तार करीन हवय। आरोपी ओडिशा के झारसुगड़ा ले गांजा लाके रायगढ़ में खपाए के तैयारी में रही हवय। पुलिस आरोपी के कब्जा ले गांजा, स्विफ्ट डिजायर कार, मोबाइल समेत 10 लाख रुपया, 18,000 रुपया घलो जब्त करीन हवय। आरोपी ला गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज देगी सवय। ये मामला में एडिशनल एसपी अनिल सोनी बताई सवय कि ऑपरेशन आघात के तहत आगू भी नशा के कारोबारी मन ऊपर कार्रवाई जारी रही। इसी क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बालसमुंद नाला के पास वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार आया, जिसको रुकवा कर चेक करने पर उसके डिक्की से कुल 20 पैकेट में मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ, जिसे विधिवत उसकी जब्ती की कार्यवाही की गई है। कुल गांजे का तौल कराने पर 21 किलो और 378 ग्राम पाया गया। साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी के जगह में 21 करोड़ 7 लाख के लागत ले नालंदा परिसर फेज 2 लाइब्रेरी के निर्माण करे जावत है। उन्हें 10 करोड़ के लागत ले बने चौपाटी ला आमानाका ब्रिज कना शिफ्ट कर देगी सवय। फिर 2.5 महीना बाद खान पान स्टॉल के जगह सन्नाटा पसरे हुए है और खान पान के 60 स्टॉल ऊपर धूल के मोटा परत जमगे सवय। निगम प्रशासन ये स्टॉल ला खुलवाए में रुचि नहीं लेवत है। मौका के जायजा ली सवय हमार संवाददाता मोहम्मद हसन हा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बनी चौपाटी को आज आमानाका ब्रिज के नीचे शिफ्ट हुए लगभग 2.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। आमानाका ब्रिज के नीचे इस चौपाटी को शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन आज तक ये चौपाटी जो है वो खुल नहीं सकी है, बल्कि अब यहाँ पर एक कचरे का ढेर में जो है ये पूरी चौपाटी का जो एरिया है वो तब्दील हो चुका है। लगभग 60 दुकानें थी जो कि साइंस कॉलेज मैदान के पास पहले NIT चौपाटी चला करती थी और अलग अलग तरह की दुकानें हुआ करती थी खाने पीने की। रोज़ाना हज़ारों लोग रायपुर शहर के यहाँ पर आते थे, लेकिन उसकी जगह वहाँ पर नालंदा परिसर का फेज 2 का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन जिस जगह पर चौपाटी को शिफ्ट किया गया आमानाका ब्रिज के नीचे, वहाँ के हालात आप देखेंगे तो कुछ और ही बयां करते हैं। कच्ची सड़क आपको दिखाई देगी धूल उड़ती हुई, और यहाँ पर जो दुकानें शिफ्ट की गई करीब 60 दुकानों के आसपास को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था जो वहाँ पर थी साइंस कॉलेज मैदान के सामने, लेकिन ये दुकानें आज तक खुल नहीं सकी हैं। सभी दुकानों पर ताला लगा हुआ आपको दिखाई देगा। और एक जगह जहाँ पर लोग अक्सर शाम के वक्त खाना खाने आया करते थे, उस चौपाटी को शिफ्ट करने के बाद ये चौपाटी खुल ही नहीं सकी और केवल ये आवारा लोगों की जगह बन चुकी है। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व यहाँ पर बैठते हैं, शराबखोरी करते हैं, लेकिन ये जो चौपाटी है वो वापस फिर से खुल नहीं सकी। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो आसपास का एरिया है यहाँ पर असामाजिक तत्वों का अड्डा होता है। सड़क काफ़ी ख़राब है, धूल उड़ती हुई सड़क है। ऐसे में अब जो साइंस कॉलेज मैदान के सामने चौपाटी हुआ करती थी आमानाका ब्रिज के नीचे शिफ्ट होने के बाद 2.5 माह से इसी प्रकार से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जहां पर ये चौपाटी हुआ करती थी वहां पर नालंदा परिसर का फेज 2 का काम भी शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। इति बात करन रायपुर के अवंती विहार के तलाभांडी स्थित रॉयल इंटरनेशनल शाला में दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के संग मनाएगी। समारोह के मुख्य थीम ब्रेव द प्रेजेंट राइज टू द फ्यूचर रही सवय, जो विद्यार्थी मन ला वर्तमान चुनौती के साहस के सामना करे और भविष्य के डाहर बढ़े बर प्रेरित करते। यह अवसर में माउंटेसरी के लइका मन ला पारंपरिक वेशभूषा में दीक्षांत समारोह के उपाधि देगी से। वैलेंटाइन डे के विरोध में बिलासपुर के शिवसेना हा शहर भर में बाइक रैली निकाली हवय। देवकी नंदन चौक में वैलेंटाइन डे के विरोध में पुतला जलाएगी सवय। शिवसेना के कहना हवय कि हमन पाश्चात्य सभ्यता के विरोध करथन, काबर की भारत की संस्कृति ला एकर ले नुकसान होथे। 14 फरवरी आज वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में शिवसेना और बजरंग दल के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवसेना बजरंग दल के लोग हैं, यहाँ पर वैलेंटाइन का यहाँ पर पुतला फूका गया है, यहाँ पर सीधे तौर पर विरोध किया जा रहा है। और उनसे बात करेंगे जो शिवसेना है उनसे कि क्या दिक्कत है।
ये हम लोग आज अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए पाश्चात्य सभ्यता का जो है आज हम पुतला दहन कर रहे हैं और विगत कई वर्षों से शिवसेना पार्टी इस सभ्यता के विरोध है, पाश्चात्य सभ्यता के विरोध। आज उसी में पूरे हम संभाग कार्यालय से रैली निकालकर पूरे शहर में ये जो देवकी नंदन चौक में पुतला दहन किए हैं। ये हम प्रेम का विरोध नहीं कर रहे हैं, आज हम पाश्चात्य सभ्यता है जो उसके अगेंस्ट विरोध कर रहे हैं। प्रेम के कभी विरोध नहीं था, शिवसैनिक प्रेम के खिलाफ कभी नहीं था, इसलिए ये चाहते हैं तभी से कि आज के दिन मातृपिता दिवस मनाकर ये दिवस को सेलिब्रेशन करें, ना कि वैलेंटाइन डे मनाएं। ये तो विदेशी कल्चर है, ये हमारी कल्चर नहीं है। ये बताइए, मातृपिता दिवस क्या सिर्फ एक दिन ही होता है? मातृपिता तो हमेशा पूजनीय है। जिस तरह ये वैलेंटाइन डे लोगों के लिए स्पेशल बन रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हमको मातृपिता दिवस हमेशा मनाना चाहिए, लेकिन आज के दिन उसी को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये हमारी सोच। तो देख सकते हैं शिवसेना का साफ तौर पर ये विरोध प्रदर्शन है। इनका साफ तौर पर ये कहना है जो वैलेंटाइन है वो पाश्चात्य सभ्यता है, प्रेम तो इस धरती का है, लेकिन यहाँ पर मातृपिता दिवस को वैलेंटाइन डे के दिन ही मनाना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, न्यूज़ बिलासपुर। तो सूरजपुर ले मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। कांग्रेस में गुटबाजी, एक संग 17 लोगन मन दिन सामूहिक इस्तीफा। जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद इस्तीफा। संयुक्त महामंत्री सहित सचिव मन के इस्तीफा। पूर्व विधायक अखिल साय के बहू घलोक दी सभा इस्तीफा। जम्मू पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के समर्थक हवे। तो बता दें ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। सूरजपुर ले बड़े खबर हवे। जम्मू पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के समर्थक हवे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के बगीचा ले करीब 30 किलोमीटर के दुरिया में स्थित सामरवार गांव, जी हां स्थित है कैलाश गुफा। यहां स्वयंभू शिव बूढ़ा महादेव विराजमान है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर में यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मन पहुंचते। देखो रिपोर्ट। कैलाश गुफा के खोज संत रामेश्वर गहरा गुरु 1943 में करे रही सवै। ऐसे माने जाते कि संत रामेश्वर गहरा गुरु ला स्वप्न आए रही सवै कि कैलाश पर्वत के एक अंश सामरवार माँ घना जंगल के बीच में है, जेकर खोज के बाद वहाँ उमन ला स्वयंभू बूढ़ा महादेव मिलिस और उमन उन्हें स्थिर हो गिन। 12 बछर की तपस्या के बाद 1956 में एक 300 मीटर लंबा चट्टान ला 27 दिन में खोद के शिवलिंग की स्थापना करेगी। एकर से ती इला संत रामेश्वर गहरा गुरु के तपोभूमि के नाम ले घलो जाने जाते। परम पूज्य गहरा गुरुदेव स्वामी जी इस वनांचल क्षेत्र के लिए 1965 में उन्होंने कैलाश गुफा में एक धर्म सभा का आयोजन किया और उस धर्म सभा के आयोजन में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी का आगमन हुआ। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जी हरिद्वार से उनका आगमन हुआ और बहुत से भारतवर्ष के विभिन्न संतों के आगमन के कारण अघोरेश्वर भगवान श्री राम भी यहाँ उस सभा में आए हुए थे। बहुत हमें पता है कि यहाँ पे मान्यता है और जो भी सच्चे मन से मांगो पूरा होता है और एक तरह से पर्यटन स्थल भी है, तो घूमने फिरने फैमिली के साथ एंजॉय करने का ही पर्पस है। तो यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी सुंदर और मनोरम है और कहा जाता है जो रामेश्वर जो गहरा गुरु के नाम से जाने जाते हैं गुरुदेव, उनके द्वारा ये स्थान को माने कि लाया गया है लोगों के बीच में, उनकी तपस्थली भी बोला जाता है। तो यहाँ एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है आत्मा को। शिव के भक्ति त यहाँ लोगन मन ला खींच ही लाथे। फिर प्रकृति हा घलो कैलाश गुफा ला खूब सवारिस है, लिहाजा यहाँ के खूबसूरती देखत ही बनथे। यही कारण है कि दुरिया दुरिया ले पर्यटक अपन परिवार के संग यहाँ घूमे बर आथे। अजय सूर्यवंशी, INS 24/7 जशपुर।